क्या आपको मालूम है धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? आज हम धरती पर अनेकों प्रकार के कीड़े, पक्षी और जानवर देखते हैं। इसी प्रकार हमें तरह तरह के पेड़ पौधे और झाड़ियाँ भी दिखाई देती है। ये सभी वस्तुएं जीवितों की श्रेणी में आती है। वर्षा ऋतु में इन सब की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कि धरती पर जीवन कैसे प्रारंभ हुआ? धरती पर जीवन के आरंभ को जानने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा, लेकिन विवशता यह है कि हम किसी भी तरह भूतकाल में वापस नहीं जा सकते। फिर कैसे पता लगाया जाए कि धरती पर जीवन का प्रारंभ कैसे हुआ? इस बात का पता लगाने के लिए हम उन जानवरों और पेड़ पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं जो आज से बहुत पहले धरती पर जिंदा थे। धरती की खुदाई करने पर बहुत से जीवाश्म, चट्टानें और हड्डियां मिलती हैं जो प्राचीन काल के जीवित प्राणियों के विषय में बहुत सी बातों पर प्रकाश डालती हैं। इन्हीं के आधार पर मनुष्य ने धरती पर जीवन के आरंभ का अनुमान लगाया है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि धरती पर जीवन एक कोशिकीय प्राणी अमीबा से शुरू हुआ है। यह घटना आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पहले घटी। इसी तरह कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय प्राणियों का जन्म हुआ। शुरू के 34.5 करोड़ वर्षों में समुद्री जीवों का विकास हुआ। इसके बाद 16 करोड़ वर्षों तक रेंगने वाले जंतु विकसित होते रहे और अंत के 6.5 करोड़ वर्षों में स्तनधारी प्राणियों का विकास हुआ। मनुष्य का जन्म तो केवल 10 लाख वर्ष पुरानी घटना है। जानवरों और पेड़ पौधों की कोशिकाओं के अध्ययन करने से पता चलता है कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और बहुत से पदार्थों से मिलकर बनी है। यह निश्चय है कि धरती पर इन पदार्थों का निर्माण एक कोशिकीय जीव के पैदा होने से बहुत पहले हुआ होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ कैसे बने? हाल ही में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि इन पदार्थों का निर्माण विद्युत विसर्जन द्वारा हुआ। लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले धरती का वायुमंडल अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, जल वाष्प आदि से भरा हुआ था। उस समय पृथ्वी काफ़ी गर्म थी। इसके चारों ओर बादल छाए रहते थे जिनमें बिजली चमकती रहती थी। किसी विद्युत विसर्जन से इन गैसों के अणु संयुक्त अवस्था में आ गए जिससे प्रोटीन आदि बन गए। इन्हीं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से एक कोशिकीय जीव पैदा हुआ। यद्यपि जीवन की शुरुआत के विषय में आज हमने बहुत से रहस्यों को समझ लिया है, लेकिन फिर भी बहुत सी बातों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए परमाणु और अणु तो बेजानदार चीज़ें हैं। फिर इनके मिलने से एक जानदार वस्तु कैसे बन जाती है? वह क्या चीज़ है जो एक कोशिका में दूसरी कोशिका पैदा करने की क्षमता पैदा कर देती है? इन जटिल प्रश्नों का उत्तर खोजना अभी बाकी है।